हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 15th ऑफ जुलाई 2025। 15 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ईजिंग फूड प्राइसेस ड्राइव इन्फ्लेशन डाउन। तो जून के महीने में जो इन्फ्लेशन का रेट रहा है, अगेन ये डाउनवर्ड ट्रेंड में हमें देखने को मिला है। और ये जो दोनों डाटा है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा कि मई के महीने में कितना रिटेल इन्फ्लेशन था और जून के महीने में कितना था। तो मई के मंथ में इट वाज 2.82% और ये अगेन जून के महीने में कम होकर कितना हो गया 2.1%। तो ये डाटा लिख लीजिएगा, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब ये डाटा को रिलीज़ किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन यहाँ पे रूल करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये डाटा रिलीज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को रिलीज़ किया कब, मंडे के दिन। ठीक है, मंडे के दिन। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिया एंड चाइना मस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन डी एस्केलेशन, जयशंकर टेल्स वैंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बातचीत कर लेना और एक्चुअल ग्राउंड की जो रियलिटी है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। वही चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। बातचीत तो हो गया, बट यहाँ पे जो एक्चुअल चीज़ें हैं, एक्चुअल विड्रॉल ऑफ ट्रुप्स हैं, वो हमने यहाँ पे नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल विड्रॉल ऑफ ट्रुप्स की ज़रूरत है। इंडिया एंड चाइना must move forward on de-escalation at the line of actual control, External Affairs Minister S. Jaishankar told Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on Monday, indicating that disengagement, which was achieved 9 months ago, has still नॉट बीइंग फॉलोड अप बाय द एक्चुअल विड्रॉल ऑफ ट्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विड्रॉवल, हमें ट्रुप्स के जो विड्रॉवल है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक्चुअल विड्रॉवल यहाँ पे होने चाहिए। और ये मैं आप सभी को बता दूं, डी एस्केलेशंस क्यों किए जा रहे हैं। बहुत महीनों पहले ये इस पे बातचीत हुई थी, लगभग 9 महीने हो चुके हैं और अभी भी इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। 2019 में हमने देखा यहाँ पे ये जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ, ठीक है, चाइनीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंकर्जन रहता है। ओके, 2020 में फिर वापस से ये इंसिडेंट हमने देखा। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे अगेन रिमाइंड करते हैं कि हमारे जो रिलेशन है ये अगेन बहुत ज़्यादा इंटेंस रहते हैं। तो इस चीज़ पे हमें काम करना होगा। दोनों ही कंट्री अगर एक साथ काम करेंगी तो बहुत सारी सेक्टर्स में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पेज पे। दिल्ली टू गेट 7 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टू बी डेवलप्ड इनटू अ वर्ल्ड क्लास मेडिकल हब, सेव्स CM। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ की जो CM है रेखा गुप्ता जी, इन्होंने कहा है कि जो 7 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं इसको वर्ल्ड क्लास मेडिकल हब में कन्वर्ट करने की जो कोशिश है वो दिल्ली के द्वारा जारी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग अगेन हाईलाइट कर लीजिएगा अपने न्यूज़पेपर में भी। 7 under construction ICU hospitals commissioned by the previous Aam Aadmi Party government during pandemic will now be turned into super specialty medical facilities, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता सेड ऑन मंडे। तो ये इन्होंने मंडे के दिन ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो 7 अंडर कंस्ट्रक्शन ICU हॉस्पिटल्स जो कि कमीशन किया गया था प्रीवियस आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा, इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इन्होंने बताया है कि देखिए इनकी जो सरकार है वो यहाँ पे काम करेंगी और जो भी पैसा है, जो भी इनको यहाँ पे बजट में एलोकेशंस दिए जाएंगे सेक्टर वाइज, वहाँ पे कोई भी यहाँ पे कमियाँ उसमें
नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे, स्पीकिंग एट द इनॉग्रेशन ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन नॉर्थ दिल्ली मॉडल टाउन, द सीएम सेड बाय डेवलपिंग द 7 हॉस्पिटल्स इनटू सुपर स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटीज वी आर इंश्योरिंग दैट नॉट अ सिंगल रुपी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट गोज ऑन वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सिंगल अमाउंट वेस्ट नहीं जाएगा, सारे यहाँ पे चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स move to the fourth page. Honorable President Draupadi Murmu inquires after Odisha college student meet her mother। देखिए यहाँ पे कल के दिन जो इंसिडेंट मैंने आप लोगों को बताया था, सेल्फ इमोलेशन का इंसिडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके जो टीचर हैं, वो असिस्टेंट्स जो प्रोफेसर हैं, वो कैसे उसको यहाँ पे सेक्सुअल फेवर की जो डिमांड है वो कर रहे थे, और उसने यहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट फाइल किया, बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि बाद में टीचर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है, उसके जो प्रिंसिपल है उसको सस्पेंड कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे अभी देखेंगे कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, ये अभी इसके अंदर इंटरफेयर कर चुकी हैं। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे जो बहुत न्यूज़ है अभी यहाँ पे आनी बची है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ की इंक्वायरी की है और इनके जो मदर है उनसे यहाँ पे इन्होंने मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल को आप लोग इसलिए स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, इट इज़ ऑल अबाउट वुमेन एंड इट्स स्टीम कैरियर। ठीक है, स्टीम कैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे वुमेन का क्या रोल है, इसमें बहुत से रिपोर्ट्स हैं, उस चीज़ को आप लोगों को लिखना है, अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करना है, साथ ही साथ जो आप नोटबुक बनाते हैं उसमें भी इस चीज़ को लिखना है। एवरी ईयर ऑन 15th of July एज वी ऑब्जर्व वुमेन Youth Skill Day, we are reminded that skill development is fundamental to reducing unemployment and promoting decent work. India faces a critical paradox. 43% of India's STEM graduates are women, and the highest proportion अमंग मेजर इकोनॉमिक्स ग्लोबली। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। 15 जुलाई को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, एंड वी आर रिमाइंडेड दैट स्किल डेवलपमेंट इज फंडामेंटल टू रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोटिंग डिसेंट वर्क। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 43% ऑफ इंडियाज स्टीम ग्रेजुएट्स कौन है, वुमेन है। और यहाँ पे ग्लोबली में अगर आप देखें तो ग्लोबली हाईएस्ट जो प्रोपोर्शन है वो हमारी कंट्रीज का ही है। येट वुमेन रिप्रेजेंट ओनली 27% ऑफ द स्टीम वर्कफोर्स। ठीक है, मात्र सिर्फ 27% यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करती हैं स्टीम वर्कफोर्स में, लिमिटिंग वुमेन एक्सेस टू कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय द स्टीम सेक्टर्स। ठीक है, तो ये वुमेन्स को यहाँ पे लिमिट करता है, जो भी स्टीम सेक्टर्स में यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे वुमेन्स को मिलना चाहिए एज अ कैरियर के तौर पे, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिमिट करता है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2023-24, India's overall female labor force participation rate has risen to 41.7%, a meaningful jump after year of stagnation। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टैग्नेशंस के ईयर देखे। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जहाँ पे आंकड़े बढ़े नहीं, एक जैसे रेट में रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वे है उसने यहाँ पे सर्वे किया और ये पाया कि इंडिया का जो ओवरऑल फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट है, इट इंक्रीज टू 41.7%। हाउएवर द इंक्रीज इन शार्पर फॉर रूरल वुमेन वॉज कितना, ये कितना जो रूरल वुमेन्स थी उसके लिए कितना था, ये 47.6%। और अर्बन एरियाज में आप देखेंगे कि वुमेन्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये कितना है, 25.4%। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। विच इज़ रिफ्लेक्टिंग बैरियर्स इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस जो रिपोर्ट है इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसकी फाइंडिंग्स आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, इन स्टीम द पैराडॉक्स इज मोर pronounced, and according to UNESCO Institute of Statistics 2021, only 31.5% of researchers worldwide are women। तो यूनेस्को की जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया था 2021 में। इन्होंने बताया था कि मात्र 31.5% यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं वो वुमेन है। This education employment gap reflects systemic barriers that industry are uniquely positioned to address. The economic stakes are clear. According to estimates by the Minsky
एम्स ओके ग्लोबल इंस्टीट्यूट एनेबलिंग 68 million more women to participate in India's workforce could boost India's GDP by up to $700 billion by 2025। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एस्टिमेट यहाँ पे लेकर आया गया मिन्स्की ग्लोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा, विच एनेबल 68 million more women to participate in India's workforce that could boost our GDP up to by which level to $700 billion by 2025. Similarly, the World Bank suggests that achieving a 50% female workforce participation rate could evaluate GDP growth by 1%। ठीक है, अगर यहाँ पे 50% का वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है, फीमेल का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो ये जो GDP का जो ग्रोथ है इसको 1% से यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डाटा है यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको कहीं भी आंसर राइटिंग में मदद करेगा। जो यहाँ पे नया अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें रिमाइंड कराता है, विच इज़ रिलेटेड टू हायर रिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग इन द फील्ड ऑफ स्टीम। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें जो 2020 का नया एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें बताता है। The nodal Ministry of Education has integrated education with skill development as life skill training, and the government renewed focus on revitalizing industrial training institute and expanding vocational skilling in bringing high quality technical education and training closer to villages and small town, ensuring broader access for youth across India। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत से लोगों को ये चीज़ें अचीव हो पाए, यहाँ पे ये चीज़ें मिल पाएँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है ताकि यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ में, यहाँ पे रूरल इंडियाज़ में जो यहाँ पे यूथ रह रहे हैं उन सारे को यहाँ पे इसका एक्सेस मिल जाए, टेक्निकल एजुकेशन मिले, ठीक है, ट्रेनिंग मिले, और बहुत सारी जो वो यहाँ पे रिसर्चर्स वगैरह करते हैं वो भी यहाँ पे उन चीज़ को मिले उनको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सरकार है वो इनिशिएटिव नहीं ले रही है, सरकार यहाँ पे इनिशिएटिव ले रही है। और यहाँ पे जैसे कि बेटी बचाओ बेटी जो पढ़ाओ है, तो ये आप जैसे कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे देखेंगे कि सरकार ले रही है, स्किल इंडिया टू डिजिटल इंडिया। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो यूथ्स हैं इनको मोटिवेट किया जा सके, ना ही केवल सिर्फ अर्बन इंडिया में बल्कि जो रूरल इंडिया है उस पर भी फोकस करने की बात की जा रही है। ओके, नाउ जो यहाँ पे जेंडर बजट है आपका देखेंगे, यहाँ पे इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। नेशनल जो जेंडर बजट है इसको इंक्रीज़ किया गया 6.8% से, ये अभी बढ़ के 8.8% हो गया 2025-26 में। तो इसके ऊपर एलोकेशंस भी यहाँ पे किए जा रहे हैं, 4.49 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को लेके एलोकेशंस किए गए हैं मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। Moving on to the next important thing, that what industries playing a role। तो industries are playing critical role in bridging a gap between skilling and employment especially for women। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ताकि यहाँ पे जो गैप है स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट के बीच में उसको यहाँ पे ब्रिज करने में, उसको यहाँ पे भरने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली फॉर द वुमेन। Persistent social norms such as belief that mechanical means masculine or that coding isn't for girl continue to create invisible barriers for skilled women entering technical field। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो persistent जो social norms होती हैं, जो यहाँ पे बहुत से लोग मानते हैं कि एक्चुअली जो मैकेनिकल चीज़ है वो यहाँ पे गर्ल्स के लिए नहीं है, कोडिंग्स यहाँ पे गर्ल्स के लिए नहीं होती है, टेक्निकल चीज़ें गर्ल्स के लिए नहीं होती है, ये अक्सर मेन करते हैं। तो दीज आर क्या है, ये पुराने थॉट्स हैं। ठीक है, ये पुराने थॉट्स हैं और ये एक टाइप का इनविजिबल बैरियर जैसा काम करता है फॉर द स्किल्ड वुमेन। ओके, और उसको यहाँ पे टेक्निकल फील्ड में एंटर करने से रोकता है। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दीज स्टीरियोटाइप्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मल्टीपल स्टडीज इंक्लूडिंग दोज बाय द वर्ल्ड बैंक एंड यूनेस्को। ठीक है, तो इन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि ऐसे यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिलता है, विच हाईलाइट हाउ जेंडर्ड परसेप्शन लिमिट वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टीम एंड टेक्निकल ट्रेड्स। ठीक है, तो ये हमें क्या हाईलाइट करता है, ये हमें क्या बताता है कि कैसे यहाँ पे जो जेंडर्ड परसेप्शन है ये वुमेन्स के जो पार्टिसिपेशन है इन स्टीम और टेक्निकल ट्रेड उसमें इसको लिमिट करता है। एविडेंस ऑल्सो शोज दैट वुमेन डू नॉट लीव स्टीम फील्ड ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी बट इंस्टेड बिकॉज ऑफ वर्क प्लेस आर ऑफन अनवेलकम
फैमिलीज लैक अवेयरनेस ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड रोल रिमेन डीपली जेंडर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ से लेके अगेन यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का इसको लिखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये वाला पार्ट तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देखिए उनकी जो एबिलिटी है उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, उसमें कोई लैकिंग नहीं है, बल्कि वो इस फील्ड में इसलिए नहीं जा पाती हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क प्लेस आप देखें दे आर अनवेलकम्ड। साथ ही साथ जो फैमिलीज का जो अवेयरनेस है दे वर नॉट दैट मच इनफ, कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उनका जो अवेयरनेस है वो इतना नहीं पता होता है उनको। साथ ही साथ यहाँ पे हमें जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, मेल को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है एज पर कंपेयर टू द वुमेन। Addressing these perception alongside ensuring workplace safety, equitable pay and support for career transition related to marriage, childbirth and caregiving is a key unlocking to full potential of the workforce। ठीक है, तो इन जगहों पे हमें काम करने होंगे। ठीक है, वर्क प्लेस की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना होगा। मेल के कंपैरिजन में वुमेन को यहाँ पे कम मिलता है, तो उस चीज़ को हमें उसको इक्विटेबल फॉर्मेट में लेके आना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैरिज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, मतलब कि शादी की वजह से यहाँ पे देखेंगे घर को संभालने के चक्कर में यहाँ पे जो वुमेन है उसका कैरियर अचीव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लेके आना होगा। चाइल्ड बर्थ अभी आज की डेट में एक इशू आ गया, मतलब कि अगर वुमेन यहाँ पे चाइल्ड को लेके कैरी कर रही है तो उनको कौन संभालेगा, इसकी वजह से वुमेन भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। ओके, तो उनको यहाँ पे एक केयर गिवर देना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ इस टाइप के पॉलिसीज लेके आने होंगे ताकि यहाँ पे मोर एंड मोर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिले। एंड इंडियाज प्राइवेट सेक्टर इज इंक्रीजिंगली स्टेपिंग इन विद मेनी कंपनीज चैंपियनिंग स्ट्रक्चर मेंटर प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग इनिशिएटिव एंड पार्टनरशिप with educational institution to create direct pathway from classroom to careers। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है अभी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। वन सच इनिशिएटिव इज द UN वुमेन्स वी STEAM program is being implemented in collaboration with the government of मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, तो ये दो सरकार के द्वारा यहाँ पे मिलके एक यहाँ पे प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है UN वुमेन वी STEAM प्रोग्राम, और इसको यहाँ पे कोलैबोरेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात, एंड सपोर्टेड बाय मैक्रॉन फाउंडेशन। ठीक है, तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, मैक्रॉन फाउंडेशन इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स एक्सेस टू स्किल एंड ब्रिज द टैलेंट गैप। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करेगा स्किल्स से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो टैलेंट गैप है उस चीज़ को यहाँ पे भरने का काम करेगा। बाय इंगेजिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटी लीडर, कंडक्टिंग वर्क प्लेस सेफ्टी सेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग वुमेन रोल मॉडल इन क्लासरूम, द प्रोग्राम रिकॉग्नाइज दैट स्किल बिल्डिंग रिक्वायर अ शिफ्ट इन द माइंड सेट टू बी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी हमें इस फील्ड में देखने को मिला है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। डाउरी रिलेटेड डेथ्स हमें इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसके ऊपर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन चलते तो हैं बट यहाँ पे कन्विक्शन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट पैरा है इसमें केसेस बताए गए हैं कि कैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक वुमेन यहाँ पे उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो यहाँ पे आयरन से, हॉट आयरन से यहाँ पे जलाए गए और उसकी बाद में वहाँ पे मौत हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पिलभित का एक केस यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही है जिसमें यहाँ पे उसकी जो फैमिली है उसने वुमेन को यहाँ पे जला दिया। रिपीटेड डिमांड्स उसके तरफ से थे, उसके हस्बैंड की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से थे, डॉरी से रिलेटेड। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक चंडीगढ़ का केस है जहाँ पे एक यंग जो ब्राइड है उसको यहाँ पे उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है, ड्यू टू डॉरी डिमांड्स, डॉरी हैरेसमेंट। तमिलनाडु का यहाँ पे जो पोनेरी का केस है वो हम लोगों को अभी भी याद है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो केस है तिरुपुर का है जो कि तमिलनाडु का ही है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पैरा है इट इज टोटली रिलेटेड टू द एक्सीडेंट्स, क्या यहाँ पे चीजें हुई हैं पिछले पास्ट में रिलेटेड टू डाउरी। तो ये डाउरी जो डेथ्स हैं इन इंडिया इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ फास्ट पेस, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ these cases shows that illegal practices of seeking dowry continues to thrive in India। तो अब तक अगर आप देखें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो लगभग 7,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं डॉरी के इन द पीरियड ऑफ 2017 टू 2022। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं,
बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। ओके, मैनी मोर केसेस वर देयर विच इज़ अनरिपोर्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 7,000 सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत हिम्मत करके जो लोग हैं, वुमेन है, उस केस को यहाँ पे फाइल करती हैं, रिपोर्ट करती है, फिर भी उसके अंदर कन्विक्शन हमें नहीं देखने को मिलता है। ये आप लोगों को मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अनरिपोर्टेड भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, ऑफ 7,000 डाउरी केसेस एवरी ईयर ऑन एन एवरेज ओनली 4,500 वेर चार्जशीटेड बाय द पुलिस, ठीक है। तो पुलिस के द्वारा लगभग सिर्फ 4,500 के आसपास जो केसेस हैं उसमें ही चार्जशीट होती हैं, और जो रेस्ट हैं वो यहाँ पे या तो इन्वेस्टिगेशन में ही स्टक हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे ही फंसे रहते हैं, अदरवाइज यहाँ पे उस केस को डिस्पोज किया जाता है कि यहाँ पे एविडेंस इनसफिशिएंट है, ठीक है, फॉल्स केस है, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे यहाँ पे कंप्लेंट को फाइल किया गया है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ये कुछ यहाँ पे रीजंस बता के उस केस को डिस्क्लोज कर दिया जाता है। इन सम केसेस सम केसेस में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन को स्टक कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो जो केसेस है वो लगभग 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो जाता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस केस को बंद कर दिया जाता है। तो 67% के आसपास जो केस है वो स्ट्रक्ट हो जाता है ओवर 6 मंथ के बाद। आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूँ, इसके अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और चार्जशीट वगैरह बहुत कम की जाती है पुलिस के द्वारा। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 6,500 केसेस सेंट फॉर ट्रायल every year, only around 100 resulted in convictions, ठीक है। तो 90% ऑफ जो केसेस होते हैं इट रिमेन पेंडिंग इन द कोर्ट एट वेरियस स्टेजेस, ठीक है। तो वेरियस स्टेजेस में यहाँ पे वो कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं, और बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स लोगों के बीच में अवेयरनेस यहाँ पे होना चाहिए, और डाउरी रिलेटेड जो क्राइम है वो कम होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स वी आर मैच्योर, वी आर ह्यूमंस, हमें इतना समझदारी तो है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वी नो वेरी वेल, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये इलीगल प्रैक्टिस है, इसको इमीडिएटली बंद करना होगा। एज मैं आप सभी को एडवाइस ही कर सकता हूँ, फॉलो करना नहीं करना इट्स अप टू यू, ठीक है। मेरे तरफ से तो यही है कि डाउरी लेना और देना दोनों ही क्या है, जुर्म है। ओके, तो इस चीज़ को आप अपने अंदर अपने इनहेरिट कीजिए अपने आप को, ठीक है, और अपने आप को उतना खुद को सक्षम बनाइए कि मुझे डाउरी लेने की ज़रूरत ना पड़े, मैं अपने आप को इतना सक्षम बना लूँ कि मैं खुद ही इतना कमा लूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ज़्यादातर इसमें जो केसेस हैं वो आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यहाँ पे आप लोगों को केसेस देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, व्हाई इज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लैगिंग बिहाइंड। तो इसके अंदर हम ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि क्यों बस ये जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है ये पीछे होता जा रहा है। ओके, जो कि इंडिया आज की डेट में आप देखिए इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आर मेजर कंसर्न। ऑन 30 जून मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिलीज मंथली ग्रोथ रेट ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच हैज स्लोड टू 9 मंथ लो ऑफ 1.2%, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक डाटा रिलीज किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन ने इन्होंने डाटा रिलीज किया मंथली ग्रोथ रेट का, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है उसका एक डाटा रिलीज किया, और इन्होंने पाया कि ये इसमें यहाँ पे हमें कमी देखने को मिला है, इसके इंडेक्स में हमें कमी देखने को मिला है। दिस पीस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर हैज नॉट रियली पिक्ड अप इन एनी मीनिंगफुल वे सिंस कोविड-19 पैंडेमिक्स, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसमें कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, कॉर्पोरेट में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे कोशिश की गई थी कि बीच में ये सारी चीज़ें सुधार दी गई, ठीक है, बीच में सारी चीज़ें सुधर जाएगी, बट यहाँ पे इसमें हमें कुछ अच्छा खासा इसमें हमें देखने को इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो वही सारी चीज़ों को यहाँ पे एलोबरेट करके बताया गया है, तो वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच ऑफ डिटेल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ऑल Boeing 787 फाउंड फिट टू फ्लाई सेज एयर इंडिया CEO, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे ये एक अंडरगो चेक किया है अपनी फ्लीट को, एयर इंडिया फ्लीट को, और ये पाया कि जो बोइंग 787 की एयरक्राफ्ट हैं दे आर ऑल फिट टू फ्लाई। ओके, और ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया। इन्होंने इस चीज़ को वार्न किया है कि कोई भी यहाँ पे प्रीलिमिनरी या फिर प्री मैच्योर कंक्लूजन यहाँ पे क्रैश के ऊपर लेके आने से पहले यहाँ पे मतलब कि उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, उसके बाद ही इनकी जो कंपनी है इसके ऊपर सवाल उठाया जाए, ठीक है। तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। न्यू गवर्नर्स फॉर हरियाणा
गोवा लद्दाख गेट्स न्यू लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे लद्दाख को मिलने वाला है। तो अभी आज के डेट में इनको अपॉइंट किया गया है, इनका नाम लिख लीजिएगा। ओके, फॉर्मर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थे जिनका नाम था कविंदर गुप्ता, इनको अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो ये इंपॉर्टेंट है, मंडे के दिन ये अपॉइंटमेंट किया गया, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? बी डी मिश्रा जी को रिप्लेस किया है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आफ्टर 18 days ऑन ISS शुक्ला बिगिंस रिटर्न ट्रिप ऑन अर्थ। देखिए इन्होंने कल अपनी जर्नी स्टार्ट की है वापस आने की, तो 4 बजे वहाँ से वो निकल गए थे। ओके, और एक्सपेक्टेड टाइम है कि लगभग 22.5 घंटे के बाद ये अर्थ में पहुँचेंगे। तो आज ये 3 बजे के आसपास ये पैसिफिक ओशियन जो है वहाँ पे कैलिफोर्निया में, तो वहाँ के जो कोस्ट हैं वहाँ पे इनकी लैंडिंग होगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आज हम इसके बारे में भी न्यूज़ देखेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेंटर ने डिफेंड किया है न्यू कोल प्लांट रूल्स को, कॉल देम कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे डिफेंड किया है सेंटर ने, और सेंटर ने कहा है कि जो यहाँ पे यूनिट्स है इनको यहाँ पे सारे जो थर्मल प्लांट्स है उसमें यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं किस यूनिट की बात कर रहा हूँ? FGD क्या है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि यूज़ किया जाता है टू कट सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। ठीक है, जो कोल प्लांट्स है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन ना हो उस चीज़ को लेके यहाँ पे इस यूनिट को इस्टेब्लिश किया जाता है। अर्लियर इसको 2015 में लेकर आया गया था, और उस टाइम पे मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया था कि ऑल थर्मल प्लांट्स में ये जो यूनिट्स है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। बाद में हमने देखा यहाँ पे कि इसके अंदर हमें कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पे जो थर्मल प्लांट्स है जिसमें FDG टेक्नोलॉजी लगी है और जो थर्मल प्लांट है जिसमें FDG टेक्नोलॉजी नहीं लगी है, उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है इन सल्फरिक डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में। इसलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने किया कि कुछ ही जो है थर्मल पावर प्लांट में यहाँ पे इस यूनिट को लगाया जाएगा, बाकी सारे यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स में यूनिट्स नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। HCL टेक Q1 नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 9.7%। तो HCL का जो टेक Q1 का नेट प्रॉफिट है ये हमें 9.7% के आसपास से डिक्लाइन देखने को मिला है। मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। ट्रंप थ्रेटन रशिया विथ टैरिफ इफ यूक्रेन वॉर इज नॉट रिजॉल्व इन 50 days। अगर यूक्रेन वॉर 50 दिनों में ख़त्म नहीं हुआ तो ट्रंप यहाँ पे रशिया के ऊपर अगेन यहाँ पे टैरिफ इम्पोज करता हुआ देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे बॉटम में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया अब तक का सबसे लार्जेस्ट ड्रिल यहाँ पे होस्ट कर रहा है, जिसमें लगभग 90 कंट्रीज इंक्लूडेड है। ये 19 कंट्रीज़ के आप लोग यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा: कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, द फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, तोंगा, यूनाइटेड किंगडम। दीज स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस आर टेकिंग पार्ट इन दिस एक्सरसाइज ओवर द 3 वीक। ठीक है, तो ये 3 वीक के आसपास का ये एक्सरसाइज है, और इसका नाम क्या है? एक्सरसाइज तालिस्मान। ठीक है, एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे, और ये अंडरवे है। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ चाइनीज स्पाइसी। ओके, तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये जो तालिस्मान साबरे है ये एक्सरसाइज 2005 में शुरू हुआ था, एंड इट वाज एज अ बाइनियल जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द US और ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों कंट्रीज़ का ये बाइनियल एक्सरसाइज था। आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 19 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो 19 नेशन से लगभग 35,000 मिलिट्री पर्सनल्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो यहाँ पे लोगों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.